कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन लेता है शख्स भी और वक्त भी। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सही जरूर चुकाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जो लोग सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ पर सिर मत झुकाना। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे ही अंदर हैं। हम जिसका प्रयोग अधिक करते हैं वही निखर के आती है और उसी से आपका व्यक्तित्व तो बनता है। व्यक्ति समय के साथ साथ अपने बुरे वक्त को भी भूल जाता है, पर बुरे वक्त में अपने प्रति लोगों का व्यवहार कभी नहीं भूल पाता। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों अच्छा ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान वही आपको गिफ्ट में दे दें, क्योंकि भगवान कभी कभी वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छी बात। जहां आपका होना न होना बराबर हो जाए, वहां आपका न होना ही बेहतर है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। धरती पर जिस तरह मौसम बदलता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। समुद्र में कितनी ही चीनी डाली जाए, वह मीठा नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो, वह कभी आपके नहीं होंगे। अगर आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो अंत में आपकी ही विजय होगी। युद्ध हो या जीवन, धर्म, धैर्य और साहस, तीन ही शस्त्रों से सफलता प्राप्त होती है। कष्ट भोगने वाला भविष्य में सुखी हो सकता है, किंतु कष्ट देने वाला अनंत काल तक सुखी नहीं हो सकता। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। किसी की मुस्कुराहट की वजह बने या ना बने, पर किसी के दर्द की वजह कभी ना बने। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, करेंगे ही, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर ज़िंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है
तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। बुराई बड़ी हो या छोटी हो, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। ये कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। पानी के बिना नदी बेकार है और अतिथि के बिना आंगन बेकार है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार हैं, और जीवन में दोस्त ना हो तो जीवन बेकार है। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना। मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। अगर विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में भी पूरा जीवन लग जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो।